छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति मारे जाने की खबर है और अब उसे ढेर कर दिया गया। कुल 15 नक्सली ढेर हुए हैं। अब तक 10 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। नक्सलियों के कई बड़े कमांडर ढेर हो गए हैं। बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुआ है। अब तक कितने नक्सली ढेर हुए ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार लाल आतंक पर प्रहार जारी है और नक्सलवाद को जड़ से हटाना है। इसके लिए लक्ष्य 2026 तक का रखा गया है और उसके पहले ही देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई, ताबड़तोड़ एक्शन लाल आतंक पर लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अब तक का। 1 करोड़ का इनामी, 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति मारे को ढेर किया गया। कुल 15 नक्सली ढेर हुए हैं। अब तक 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए। नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी तक जितने नक्सलियों को मारा गया है उनकी संख्या 15 है, लेकिन ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। अभी तक 10 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। जो हथियार नक्सली इस्तेमाल करते थे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन हथियारों को भी बरामद किया गया है। यानी कि बड़ा प्रहार अब तक का इसे माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। इस नक्सली का नाम जयराम उर्फ चलपति है। चलिए अब एक नजर इस पर भी डालिए। तारीख, जगह, नक्सली ढेर। 16 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सली ढेर। 30 अप्रैल नारायणपुर 10 नक्सली ढेर। आज की भी तारीख नोट कर लीजिए। 14 से 15 जून को अबूझमाड़ में भी हुआ था मुठभेड़। 8 नक्सली इसमें ढेर हुए थे। दंतेवाड़ा, नारायणपुर अगस्त से लेकर सितंबर तक सुरक्षा बलों ने 15 नक्सली को मार गिराया है। आज एनकाउंटर में 15 नक्सली ढेर हुए हैं, लेकिन ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके के पास अब तक 10 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। हाईटेक हथियार भी मौके से मिले हैं। ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुआ बड़ी मात्रा में। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की 10 टीमें ऑपरेशन में शामिल है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई जवान जो हैं वो लगे हुए हैं सर्च ऑपरेशन में और साथ ही इलाके में जवानों की शौर्य और पराक्रम तो देखिए कि लगातार मेहनत का यही तो नतीजा है कि एनकाउंटर जो है किया गया और 15 नक्सली ढेर हो गए हैं। ये 15 नक्सली, इनमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी है जिसकी तलाश लंबे समय से थी। ये कमांडर है। इसमें जितने भी नक्सली ढेर हुए हैं कई तो कमांडर ही हैं। एक ऐसा कमांडर जिसकी पहचान हुई है और 1 करोड़ का इनाम उस पर घोषित था। 1 करोड़ का इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति मारे इसका नाम, जो कि ढेर हो गया है। सबसे बड़ा ऑपरेशन और 1 करोड़ का इनामी ढेर हुआ है। 1 करोड़ का इनामी। तो इस सबसे बड़े ऑपरेशन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान आया है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 20 आदमी का जुगाड़ करो।
तो शुभकामनाएं और बधाई अरुण साहब की तरफ से, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया। छत्तीसगढ़ पर जो भरोसा है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उस भरोसे को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। शेख इमरान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। शेख इमरान जी देखिए, अब तक का सबसे बड़ा ये नक्सल ऑपरेशन है जो करीबन कल सुबह से जो जारी था वो अब भी जारी है, और इस मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली मारा गया है। ये सबसे बड़ा सफलता है, सबसे बड़ी सुरक्षा बलों का सफलता है, और लाल आतंक का सफाया करने के लिए जो सुरक्षा बल है वो जंगल में अब भी लड़ रहे हैं और नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह ने जो कहा था कि 2026 तक पूरा नक्सल को यहां से उखाड़ फेंकेंगे, और निश्चित तौर पर इस ओर जवान काम कर रहे हैं। और गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र के भालू डिग्गी के जो पहाड़ी है, जो उड़ीसा सीमा पर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 10 टीमें जो अंदर जंगल में मौजूद है, वो अब भी नक्सलियों के साथ, उनके साथ मुठभेड़ जारी है। और अब तक 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 10 नक्सलियों के 100 बरामद किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा खबर यही है कि इस मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली, जिसका नाम जयराम बताया जा रहा है, ये सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। और सेंट्रल कमेटी का मेंबर यहां गरियाबंद जिले में वो था, और इसकी सूचना मिली तो जवान जो गए और इसमें कमांडर मारा गया है, और कई कमांडर इसमें मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा यह ऑपरेशन है, सबसे बड़ी ये सफलता है जवानों का, जिस तरह से वो लाल आतंक को सफाया कर रहे हैं। और जो SLR राइफल, ऑटोमेटिक वेपन जो मिले हैं, जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे अब बरामद कर लिया गया है। नक्सलियों की बड़ी संख्या वहां पर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फायरिंग अभी भी चल रहा है। निश्चित तौर पर धीरे धीरे से आंकड़े जो है मारे गए नक्सलियों की बढ़ते जा रहा है। यह संख्या 15 है, और कुछ देर बाद और भी बढ़ सकती है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है अंदर में सर्चिंग कर रहे हैं, और धीरे धीरे बॉडीज जो नक्सलियों के बॉडी है उनका रिकवर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है लाल आतंक के खिलाफ, यह सफलता की ओर नजर आ रहा है। और ये वाकई में जो जवान है वो बधाई के पात्र है, जिन्होंने डटकर लाल आतंक के खिलाफ अब भी खड़े हुए हैं, अब भी सीना ताने खड़े हुए हैं, और वो वहां फायरिंग का सीधे जवाब दे रहे हैं। बड़े नक्सली वहां पर हैं, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, तो सोच सकते हैं कि उनके साथ कितने और बड़े नक्सली हो सकते हैं जो कई बड़े वारदातों में शामिल थे। जो 10 नक्सली मारे गए उसमें महिला पुरुष नक्सली हैं, कई वहां पे जो कमांडेड हैं वो भी शामिल हैं, और जो लीडर हैं वो भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर जब वहां से फोर्स जब लौटेगी तो कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो सकते हैं, और कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ सकती है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो मारा गया है, यह सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी जवानों के लिए कामयाबी है। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है कि जवानों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अगर हम देखें तारीख दर तारीख, तो फिर नॉन स्टॉप जो है एनकाउंटर हुआ है नक्सलियों का, इसमें कई बड़े इनामी शामिल हैं। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये इसीलिए क्योंकि 1 करोड़ का इनाम घोषित था इस कमांडर पर। शेख इमरान, क्या कोई और जानकारी मिल रही है कि इस कमांडर के अलावा और भी कमांडर्स हैं? क्योंकि अभी तक तो 10 शव बरामद हुए हैं, 15 नक्सली एनकाउंटर हुए हैं, बाकी के 5 के शव कब तक लाए जाएंगे, और क्या फोर्सेस वहां पर बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन हो रहा है? जी देखिए, हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि जो ऑपरेशन जो चल रहा है इसमें 10 टीमें मौजूद हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये संयुक्त कार्रवाई है, और जो फोर्स है वो बैकअप के तौर पर और भेजी जा रही है। निश्चित तौर पर ये बड़ा ऑपरेशन है, और इसमें 1 करोड़ का जो नक्सली मारा गया है, ये कहीं ना कहीं इनके साथ और भी कमांडेड और मौजूद थे, उन्हें भी मार गिराया जो 10 नक्सली है। इसमें बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा बड़ी संख्या में जो 10 नक्सली हैं वो काफी बड़े नाम वाले हैं, इनके ऊपर भी इनाम घोषित हो सकता है। फोर्स जब वापस आएगी तो इस बात का भी खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। और बिल्कुल अभी जो मुठभेड़ है वो अब तक जारी है। इसमें जो मुठभेड़ में जो कमांडेड मारा गया है, सेंट्रल कमेटी का ये मेंबर है, सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, जो गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट के जंगल में ये एक्टिव था। निश्चित तौर पर इनके साथ और भी कमांडेड है, जिन्हें पुलिस ने, जिन्हें जवानों ने, सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और जब फोर्स जब जंगल से निकलकर आएगी और मुठभेड़ जब खत्म होगा तो ये बात साफ हो पाएगा कि इस इनामी नक्सली के साथ और कितने कितने बड़े जो मेंबर हैं वो मारे गए हैं। हालांकि फोर्स अंदर मौजूद है, मुठभेड़ अब भी जारी है। जी ठीक है
अगर इस इलाके को हम समझे, इस इलाके के पास रिहायशी इलाकों को लेकर क्या जानकारी आपके पास अभी शेख इमरान? पब्लिक के लिए क्या कोई आदेश अभी जारी किया गया है कि इस इलाके में ना जाएं या इधर से ना गुजरें? कुछ इस तरह के आदेश, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की बात? जी देखिए, गरियाबंद जिला मुख्यालय से ये जो इलाका है ये करीबन 80 किलोमीटर दूर है। काफी घना जंगल है और ओडिशा का बॉर्डर लग जाता है। हम जिस जगह का बात करें, कुल्हाड़ी घाट और भालू डिग्गी, ये पहाड़ियां, इस पहाड़ को पार करने के बाद ओडिशा राज्य लग जाता है, काफी नजदीक है। इस स्थिति को देखते हुए तमाम पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी है। आम लोग जो वहां रहने वाले लोग हैं, छोटे छोटे गांव हैं और काफी घना जंगल है, तो वहां फोर्स मौजूद है और किसी भी अनजान व्यक्ति के आने जाने की वो पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही हर एक व्यक्तियों पर निगरानी कर रहे हैं। जो जंगल में जाते हैं, उस तरफ जो जाते हैं, क्योंकि काफी लगा हुआ एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, लेकिन गांव आसपास मौजूद है। इसको देखते हुए फोर्स जो है पूरी सुरक्षा का इंतजाम वहां पर किए हैं। और साथ ही काफी घना जंगल है, कुछ दूर जाने के बाद नेटवर्क बिल्कुल कट जाता है, संपर्क बिल्कुल कट जाता है। ऐसे में खतरा और भी ज्यादा। नजर बनाए रखिएगा शेख इमरान, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर मुख्यमंत्री साय ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा, मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली ये कामयाबी सराहनीय है, उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार में निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा।